नाउ एज आई टोल्ड यू टुडे इज़ फर्स्ट, तो हम अपनी NCERT स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बोला था हम GS पेपर 1 से ही अपना चलेंगे। तो हम आज जो अभी पहली वीडियो में डालूंगी वो हिस्ट्री के टॉपिक के अकॉर्डिंग डालूंगी। मैक्सिमम कोशिश मेरी ये रही है कि मैंने 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की NCERT में जो एंशिएंट का पार्ट होता है वो मिक्स करके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मे बी आपको हेल्पफुल हो, आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में आए और हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो भी सोर्स आपको मिलता है जितने अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना बेस्ट है। क्योंकि हर कोई कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो कोचिंग्स भी आप अफोर्ड करना चाहोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम आज अपना ले रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, इंस्टा पे नोट्स के फोटोज़ होंगे। बाकी अगर आप मुझे पर्सनली DM करेंगे ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी इनके नोट्स की। लेकिन टॉपिक हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं कि मैंने PPT बना ली और PPT के थ्रू दिखाऊंगी। रीज़न क्यों? क्योंकि आपको याद है हम जब स्कूल लेवल में पढ़ते थे तो स्कूल लेवल में हमें चैप्टर समझ ऐसे ही आते थे, टीचर एक स्टोरी की तरह बताती थी और हमें चैप्टर समझ आते थे, उसके बाद हम नोट्स लेते थे। तो सेम अब भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं नॉर्मली आपको ऐसे पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप वो नोट्स और नोट डाउन कर लेना, ताकि अभी आप सुन लो और जब आप वो नोट्स नोट डाउन करो तो वो आपका डबल रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन है जो मतलब हमने डेसिफर करी, ठीक है, जो हमारे स्कॉलर्स ने डेसिफर करी वो इंडस। और उसको इतना मतलब हम लोग क्यों इतना समझते हैं, क्योंकि वो इतनी वेल प्लान थी ना। उसमें हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे हम आज की सोसाइटी में रह रहे हैं ना, आज से इतने साल पहले वो सोसाइटी ऐसे मेंटेन थी, जिसको हमने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हमने ये सिविलाइजेशन फाउंड करी तो इस सिविलाइजेशन में क्या था, इसके साथ साथ 3 और सिविलाइजेशंस चल रही थी, मतलब 4 सिविलाइजेशंस एक साथ चल रही थी। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि मतलब कौन सी सिविलाइजेशन उसके साथ साथ चल रही थी, तो इसलिए मैं ये पॉइंट आपको बता रही हूँ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक में थी, और क्या कहते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में थी, ऐसा नेम सजेस्ट करता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखी गई थी। नेक्स्ट थी चाइनीज सिविलाइजेशन जो चाइना में थी, ठीक है। सारी जो सिविलाइजेशन है, हर सिविलाइजेशन को एक बहुत अच्छे से देखा गया था कि वो किसी रिवर के नियर थी, क्योंकि रिवर के नियर रहने में आपको जैसे एग्रीकल्चर वर्क करना होता है या कुछ भी वर्क आप करोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो जो मेसोपोटामिया वो सिविलाइजेशन थी वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास थी। जो इजिप्शियन थी वो नाइल रिवर के पास थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस के नेक्स्ट फिर इंडस रिवर के पास थी। और जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो हैंग हो रिवर के पास थी, जिसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो ये रिवर्स के नाम भी याद रखने ज़रूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो और नाम हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको किसी और नाम से कैसे जानते हैं, तो सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इन नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली और हड़प्पन तो फेमस ही है, तो आपको याद ही होगी ये चीज़। 2500 से 1750 BC के अकॉर्डिंग ये सिविलाइजेशन उस टाइम के कार्बन डेटिंग के टाइम पे। और आप ये याद रखना कि कहीं भी आप कोई भी डेट्स पढ़ो, लेकिन ऑथेंटिक डेट NCERT की ही मानी जाती है, तो ये NCERT की डेट्स हैं, तो ये डेट ज़रूर याद रखना। जॉन मार्शल फर्स्ट स्कॉलर थे इस टर्म को यूज़ करने वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो एरिया टोटल कवर होता है वो होता है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी, क्योंकि हमारा पार्टीशन हुआ था। तो पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, जो इनकी हमें पॉइंट्स मिलते हैं या इनकी जो सर्वेज हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो हमें इन पार्ट्स में मिलती है। तो जो इंडस पीपल हैं, हम वो फर्स्ट प्रोड्यूसर थे कॉटन के, ठीक है। ये पॉइंट रिमेंबर करने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड कौन थे? इंडस के पीपल थे। फिर इसमें पॉपुलेशन कौन कौन से लोगों की थी? मंगोलॉइड्स, प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड और क्या कहते हैं मेडिटेरियन। और मैक्सिमम जो थे वो मेडिटेरियन ही थे, ठीक है। ये लोग की पॉपुलेशन वहाँ पाई जाती थी। IVC मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बिलोंग करती है वो प्रो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर हमारी 4 एजेस थी, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज।
जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज को तो जानती थी, उन्होंने इन तीनों चीज़ का यूज़ किया था, इन तीनों चीज़ों का, लेकिन आयरन एज को वो नहीं, आयरन के जो मटेरियल्स बने होते हैं उनको वो नहीं जानते थे। तो हम इस सिविलाइजेशन को आयरन एज में काउंट नहीं करते। यही होते हैं कंसेप्ट क्लियर, कि अगर ये हम छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे तो प्रीलिम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बने थे इस साल, ठीक है। तो जो इसमें जो मेन पॉइंट वो यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी ब्रॉन्ज एज पीरियड है, ठीक है। जो हम इसको क्या कहते हैं, चाल्कोलिथिक एज, उसको हम चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। फिर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन एंड साउदर्न जोन। इस पार्ट्स में ये डिवाइडेड थे, ठीक है। तो हमारी इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि कैपिटल सिटी कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कैपिटल सिटी 2 थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो इसकी कैपिटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोर्ट सिटीज़ की, यहाँ की पोर्ट सिटीज़ कौन सी थी। पोर्ट सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह के लिए, क्योंकि पोर्ट सिटीज़ कौन सी होती है, वो वही होती है जहाँ से हम अपना ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की पोर्ट सिटीज़ थी लोथल, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, सुक्तरेंडर, अलादीन और बालाकोट एंड कुंतासी, ये जो थी ये सब आपकी पोर्ट सिटीज़ थी। अभी आप सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुन लो, ये नोट्स मैं डालूंगी तब आप ये नोट डाउन कर लेना नोट से देख के। अब मैं आपको बताऊंगी किसके सिटी के क्या स्पेशल फीचर्स थे, ठीक है। यहाँ सिटी के मतलब मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि बहुत प्लान सिटी थी, जो चीज़ें हमें आज देखने के लिए मिलती है वो उस टाइम पे थी, ठीक है। तो बड़ी सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जो हाउसेस बने हुए थे वो एक लाइन में बने हुए थे, जो रोड्स बने हुए थे जैसे सेक्टर में घर होते हैं ना, प्रॉपर ऐसी टाउन प्लानिंग थी कि जो रोड्स कट हो रहे थे वो 90 डिग्री पे कट हो रहे थे, 90 डिग्रीज पे आपके रोड्स कट होते थे, मतलब जैसे प्रॉपर जो सेक्टर आप देखते हैं ना, प्रॉपर ऐसी टाउन प्लानिंग थी उस टाइम पे। नेक्स्ट पता है, कोई भी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस मानी जाती है जब उस सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ होती है। तो ये सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ हुआ था, कच्ची ईंटें नहीं थी, यहाँ पे पक्की ईंटें थी कंस्ट्रक्शन के लिए। ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, ड्रेनेज मतलब यहाँ पर बिग रिजर्वायर्स धोलावीरा में देखे गए थे। फोर्टिफाइड मतलब जो सिटी थी उसके चारों तरफ जैसे दीवार करके हम सेफ साइड कर लेते हैं ना, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड। तो ये जो सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने के लिए मिली किसी चीज़ों में, जैसे सुरकोटोडा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या हुआ, वो खाली एक ओनली साइट है जिसमें हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे हॉर्स का रेलेवेंस भी था। फिर क्रॉप्स हमें कौन सी मिली, क्रॉप्स प्लीज़ अच्छे से ये कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन से क्रॉप्स मिले, फिर उसमें वो मिक्स कर देते हैं कि जो क्रॉप यहाँ नहीं मिले। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपके क्वेश्चन में बनाती है। वीट, राइस, डेट्स, कॉटन, बार्ले, मस्टर्ड एंड सीसम, ये चीज़ें आपको वहाँ मिली। एनिमल्स वहाँ कौन से देखने के लिए मिले, शीप, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, टाइगर, कैट, पिग, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस। टाइगर यहाँ पे देखा गया था, लेकिन लायन का यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं था। जो मोस्टली कई बार क्वेश्चन आया वो यही आया कि लायन यहाँ पे था या नहीं था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, मतलब टाइगर था तो लायन भी होगा, तो लायन का यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं था। ट्रेड का कैसा सिस्टम था यहाँ पे, ट्रेड यहाँ पे रीजनल था। रीजनल मीन्स आउटिंग ट्रेड कम था आउटिंग ट्रेड भी, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड भी देखे गए हैं, लेकिन रीजनल ट्रेड मतलब जैसे दिल्ली टू हरियाणा टू यूपी, इसको कहते हैं हम रीजनल। तो ये ज़्यादा था यहाँ पे। तो रीजनल और फॉरेन दोनों अवेलेबल थे, लेकिन रीजनल हमारा ज़्यादा था। एक्सपोर्ट्स था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। जो हमारे फॉरेन ट्रेड था वो हमारा मेसोपोटामिया, सुमेरिया इनके साथ था, जो इस टाइम मॉडर्न इराक है, ठीक है। कॉटन, पोट्री फिगर्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर, इन सब का हमारा ट्रेड था। गोल्ड भी यहाँ पे था, गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे थे, लेकिन कोई कॉइन सिस्टम नहीं था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था एक्सचेंज का। नेक्स्ट फिर सूसा एंड डोर, इसमें हमें क्या मिला था, इसमें हमें मिली थी हड़प्पन सील्स। जो ये वाली सिटी है इसमें हमें यहाँ पे रूलिंग कैसी थी, रूलिंग यहाँ का कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि यहाँ पे रूलिंग कैसी थी, क्योंकि आज तक जो यहाँ की स्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़ी नहीं गई हैं एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे कोई क्लियर आइडिया नहीं था रूलिंग कैसी थी, लेकिन क्लास ऑफ मर्चेंट्स यहाँ पे अवेलेबल।
ऑफ मर्चेंट्स यहाँ थी, तो इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे क्लासेस थी। रिलीजन का भी कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ पूजा थी यहाँ पे। टेम्पल्स यहाँ पे नहीं थे, कोई भी टेम्पल का रेलेवेंस यहाँ नहीं देखा गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम मेल डीटी और फीमेल डीटी, एक हमें मदर गॉडेस देखने को मिली, एक हमें मेल डीटी देखने को मिला जिसको हम पशुपति महादेवा नाम दिया गया, जिसको हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं। वो एक योगिक पोजीशन में बैठे थे। तो प्रोटो शिवा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटो शिवा को कहा गया था, ये जो पशुपति महादेवा है, कि ये लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इनके आसपास कौन से एनिमल्स थे, तो इनके आसपास 4 एनिमल्स देखे गए थे, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो एंड डियर। और इनके जो पैरों में देखे गए थे, जो डियर था वो उनके पैरों में देखा गया था। तो ये 4 एनिमल्स थे, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो एंड डियर। ठीक है, बाकी हमने क्या देखा था कि मतलब पे लिंगम वर्शिप थी, जिसको हम फैलिक वर्शिप कहते हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो है जुलेट्री, कि मतलब जो एनिमल वर्शिप, ट्री वर्शिप, नेचर वर्शिप भी यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पीपल भी देखा गया एग्जाम्पल में। फिर यहाँ की जो स्क्रिप्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन आज तक डेसिफर नहीं हुई है। इसको हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। 5th सेंचुरी में ही हुई थी डेसिफर। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक मीन्स जो हम फोटोज़, मतलब पिक्चर से बनी हुई स्क्रिप्ट है। रिटर्न में जैसे अभी हम लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स वाली स्क्रिप्ट नहीं थी, पिक्चर वाली स्क्रिप्ट थी। ठीक है, इसको क्या बोस्ट्रोफर्डन में लिखा गया था। बोस्ट्रोफर्डन मीन जैसे आपको पता है ना कि मतलब आपने सुना होगा कि जो मोहम्मडन रिलीजन है वो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ भी यही था कि राइट टू लेफ़्ट लिखने के बाद फिर लेफ़्ट टू राइट इंसान आता था, मतलब राइट टू लेफ़्ट लिखने के बाद फिर लेफ़्ट टू राइट जाता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे स्टेटाइट मिला था, जिससे सील्स बनाई जाती थी। सील्स किससे बनती थी? स्टेटाइट से। यहाँ पे हम्पलेस बुल मिला था, जो सील्स में मोस्ट ऑफ, मतलब सील्स में जो स्टैम्प सबसे ज़्यादा देखा गया था वो हम्पलेस बुल का देखा गया था। फिर यहाँ पे बरियल कैसे होते थे? यहाँ पे बरियल कंप्लीट बरियल थे। ठीक है, वॉज मोस्ट कॉमन इनह्यूमेशन एंड कंप्लीट बरियल, जैसे दबाया जाता है वो कंप्लीट बरियल थे यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ, हाँ एक यहाँ पे हमें स्वास्तिक भी मिला, जो बाद में आपका बहुत फेमस हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि स्वास्तिक क्या वहाँ पे था या नहीं था, या स्वास्तिक का रेलिवेंस देखा गया या नहीं। तो स्वास्तिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। बाकी क्या है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं बाय नोट्स डालूंगी। जो मैं नोट्स डालूंगी इंस्टाग्राम पे डालूंगी। किसी को पीडीएफ चाहिए हो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे इंस्टाग्राम पर कि मुझे पीडीएफ सेंड कर दो, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बाकी ओवरव्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बाकी जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं बाय नोट्स डालूँ, जो फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताए। और नोट्स लिखने के लिए तो मैं आपको पिक्चर के लिए बोल ही चुकी हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटो डाल दूँगी। किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो इंस्टा पे मैसेज कर दें कि पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। लेकिन यही अगर आप फैक्ट्स पढ़ लेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना ही है और आपका इतने में ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी 6th की और 12th की एनसीईआरटी मिक्स करके नोट्स मैंने बनाए, तो आप इनको नोट डाउन ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।